नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। राजधानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित आश्रम से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला बाबा चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के सामने आने के बाद से ही बाबा फरार है और पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में उसकी तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाबा चैतन्यानंद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है ताकि गिरफ्तारी से बच सके। उसका आखिरी मोबाइल लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रेस हुआ था, लेकिन इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। पुलिस ने आरोपी बाबा को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिससे अब उसके देश छोड़कर भागने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। इस मामले की जांच के तहत पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। हैरानी की बात यह रही कि लगभग सभी मोबाइल में संबंधित चैट्स पहले से ही डिलीट की जा चुकी थी। इससे शक गहराता जा रहा है कि कहीं बाबा ने पहले से ही इन सबूतों को मिटवाने की योजना तो नहीं बना रखी थी। पुलिस की साइबर सेल अब इन डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करने की कोशिश में जुट गई है, ताकि पीड़िताओं के आरोपों को तकनीकी सबूतों से मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपी बाबा की तलाश में देश भर में सक्रिय हैं। अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बाबा को छिपने में उसके कुछ करीबी सहयोगी मदद कर रहे हैं। पुलिस अब उन सहयोगियों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस को बाबा के ही आश्रम से एक और शिकायत मिली है। आश्रम प्रबंधन ने चैतन्यानंद पर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इसके बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। अब तक बाबा पर कुल 5 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से एक मामला साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में भी दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि बाबा अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। वह उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देने के बहाने फुसलाता और फिर शोषण करता। पुलिस को एक लग्जरी वोल्वो कार भी मिली है, जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। हैरानी की बात यह है कि इस कार पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि नकली नीली नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब पुलिस ने इसकी जानकारी यूएन से मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर कभी जारी ही नहीं किया गया है। कार की तलाशी में पुलिस को 9 नीली रंग की फर्जी नंबर प्लेट्स मिली है। इनमें से कई पर यूनाइटेड नेशंस, OECD और एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे नाम लिखे हुए हैं। इससे साफ है कि बाबा इंटरनेशनल संस्थानों के नाम का दुरुपयोग कर लोगों को धोखा देता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। साइबर एक्सपर्ट्स, महिला सुरक्षा विभाग और इंटर स्टेट पुलिस टीमें बाबा और उसके नेटवर्क को ट्रैक करने में लगी है। पुलिस का मानना है कि बाबा के कई राज अभी उजागर होने बाकी हैं। पीड़ित छात्राओं को सुरक्षा दी जा रही है और उनके बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।